अगर मैं आपसे कहूं कि 26 नवंबर 2008 की रात सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि उसी रात भारत ने एक ऐसी खामोश जंग की शुरुआत की थी जिसकी गूंज आज भी दुश्मनों को सुनाई देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? रात के 9:20 मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। लोग समझ भी नहीं पाते कि हो क्या रहा है। कुछ ही मिनटों में ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस पर भी हमले शुरू हो जाते हैं। पूरा शहर दहशत में डूब जाता है। टीवी चैनलों पर लाइव तस्वीरें चल रही थीं और पूरा देश सांस रोके देख रहा था। 3 दिन तक चली इस भयावह घटना में 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई। जांच में सामने आया कि हमलावर समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए थे। उनका प्रशिक्षण, उनकी फंडिंग और उनकी कमान, सब कुछ सीमा पार से नियंत्रित हो रहा था। एक नाम बार बार खुफिया रिपोर्टों में उभर रहा था, हाफिज सईद। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हमले के तुरंत बाद दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख और भारत की खुफिया एजेंसियां सभी एक सवाल पर केंद्रित थे, जवाब क्या होगा। भारत ने सार्वजनिक रूप से संयम दिखाया, सबूत इकट्ठा किए गए, दुनिया के सामने पेश किए गए। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया गया, लेकिन पर्दे के पीछे एक और रणनीति तैयार हो रही थी, साइलेंट हंट। यह हंट गोलियों से ज्यादा जानकारी का था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने अपने नेटवर्क को सक्रिय किया। संदिग्ध नंबरों की निगरानी, फंडिंग चैनलों की ट्रैकिंग, आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों की मूवमेंट पर नजर, हर कदम बेहद सटीक और गोपनीय तरीके से उठाया गया। भारत ने समझ लिया था कि यह लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाएगी, यह लड़ाई दिमाग और रणनीति की होगी। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरने की प्रक्रिया शुरू हुई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के खिलाफ डोजियर दिए गए। आतंक के वित्तीय स्रोतों पर नकेल कसने की कोशिशें तेज हुईं। लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों पर प्रतिबंध मजबूत किए गए। साल बीतते गए, लेकिन भारत की रणनीति ठंडी नहीं पड़ी। 2016 में उरी हमला हुआ। इस बार भारत ने खुलकर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। यह संदेश साफ था, भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा, जवाब भी देगा। लेकिन 26/11 के बाद शुरू हुई वह साइलेंट हंट सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं थी। यह एक लंबी रणनीतिक और बहुस्तरीय जंग थी। खुफिया तंत्र को आधुनिक बनाया गया, तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया, एनआईए जैसी एजेंसियों को और शक्तियां दी गईं। हाफिज सईद जैसे नाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कई बार नजरबंद हुए, मुकदमे चले और सजाएं सुनाई गईं। भले ही यह सब पाकिस्तान की अदालतों में हुआ, लेकिन दुनिया की नजर अब उस पर टिकी हुई थी। सवाल यह नहीं है कि बदला कब लिया गया, सवाल यह है कि बदला किस तरह लिया गया। कभी कभी बदला एक विस्फोट की तरह नहीं होता, वह एक धीमी आग की तरह होता है जो समय के साथ दुश्मन की जमीन को कमजोर करता रहता है। 26 नवंबर 2008 ने भारत को बदल दिया। उस रात मुंबई जली थी, लेकिन उसी आग में एक नई रणनीति भी गढ़ी गई थी, और शायद आज भी कहीं न कहीं वह खामोश हंट जारी है, क्योंकि भारत भूलता नहीं, और जब वह जवाब देता है तो इतिहास गवाह बनता है।